हर हर महादेव, जय माता महाकाली। आप सभी का सोलशाइन टैरोट की तरफ से वेलकम। आई होप कि आप सब अच्छे हो और आपकी अपनी सोल की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे चैनलिंग भी बहुत सारी हुई थी कल, और ये भी चैनलिंग हुई थी कि मुझे ट्विन फ्लेम रीडिंग करनी चाहिए। इसलिए आज की रीडिंग हो गई ट्विन फ्लेम रीडिंग, जिसमें मैं आपको गाइडेंस दूंगी और डीएम की एनर्जी के बारे में बात करूंगी। आपकी भी एनर्जी के बारे में बात करूंगी और डीएम की भी एनर्जी के बारे में। और ये रीडिंग ऐसी नहीं है कि कुछ स्प्रेड है ऐसा या ओवरऑल एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है कि मैं अब लाइव कार्ड शफल करूंगी, जो गाइडेंस आता होगा वो मैं देती जाऊंगी। लेकिन 3 कार्ड जो है वो तो मुझे चैनल हुए हैं, वो तो मेरे सामने निकल के आ गए हैं, अनफोल्ड हो गए हैं। इसलिए उसकी गाइडेंस तो मैं सबसे पहले दूंगी, और फिर जैसे जैसे कार्ड शफल करके गाइडेंस आती है वैसे वैसे मैं दूंगी। ठीक है। तो स्पेशली जो भी ट्विन फ्लेम है उनके लिए ये रीडिंग है, और ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। आपके पास जब ये वीडियो पहुंचेगी ये एनर्जी तभी आपके लिए होगी, और जब भी, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही ले लीजिए, और जितना आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही आपकी सोल मान ही नहीं रही है कि नहीं ये है ही नहीं, मेरी सिचुएशन नहीं है ये, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, एनर्जी है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। तो हम अब शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग। तो पहला गाइडेंस तो मुझे यही आया है, और स्पेशली आपके लिए ही ये कार्ड अनफोल्ड हुए हैं और उसकी चैनलिंग भी हुई है मुझे, कि 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। कि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया, या मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, पार्टनर मिल रहा है, अब मैं इसके साथ शादी करूँगा। ऐसे कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं आपके, जो आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर सोच रहे हैं, ओवरली इमोशनल हो रहे हैं उनके बारे में, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में। तो यही डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम से मैरिज होना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का आपकी सोल का लास्ट स्टेज है, कि जिसके बाद आपको मोक्ष ही मिलना है, जिस परमानेंट रीयूनियन के बाद आपको मोक्ष ही मिलना है। तो ये इतना आसान नहीं है, उतना कर्मा, उतना जर्नी आपको पूरा करना पड़ता है, उतना पर्पस आपको पूरा करना पड़ता है। इसलिए अब आप डायरेक्टली उस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि हमारा मैरिज हो जाना, हमारा मैरिज होगा, हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, परमानेंट रियूनियन हो जाएगा। अभी आप डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एंड पे फोकस मत कीजिए। जो काम आपको जर्नी में करना है, जो करंटली इश्यूज़ फिक्स करके आगे बढ़ना है, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आपकी एनर्जी कुछ सालों के बाद मैरिज पे पहुंचने वाली है, तो आप अभी उसके लिए मत सोचिए। अभी आप करंटली जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, करंटली जो हीलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मेंटलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी मेंटल एनर्जी बिल्कुल भी इस वक्त अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन कर रहे हैं आप। करंटली आपका ब्लॉकेज ये है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है बिल्कुल भी हील नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स आया है, और मुझे इंट्यूशन भी आई कि एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स ही लेना है मुझे। तो करंटली आपकी लाइफ में यही ब्लॉकेज है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी हील नहीं है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे आपके, और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता होगा आपकी एनर्जी में। आपकी फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड होने का रीज़न ये हो गए कि ये ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के चला गया, या ट्विन फ्लेम ने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के जा रहा है या आपके पास रह रहा है, इस पे ही आपकी सारी लाइफ डिपेंड नहीं है, इसकी आपकी सारी एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिए। इसलिए गाइडेंस यही आ रही है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी को आपने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा अनहील्ड बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस बना दिया है। कि मुझे ऐसा लग रहा है एक बात आप गलती कर रहे हैं यहाँ के। मुझे 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड दिख रहा है, और एम्प्रेस का कार्ड
रिवर्स दिख रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फेमिनाइन एनर्जी की आपकी प्रॉब्लम ये है आपके नेचर की, कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस होने के कारण आप ऐसा कर देते हैं कि डीएम को बहुत ज़्यादा ही दे देते हैं। डीएम तो आपको वाह नहीं दे रहे, डीएम तो आपको ऑन ऑफ कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, और आप डीएम को दिए जा रहे हैं, आप डीएम को अटेंशन दिए जा रहे हैं, आप उनको चेस किए जा रहे हैं, आप उनके लिए रीडिंग्स ले रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी ये डीएम के लिए कर रहे हैं कि डीएम तो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी आपको इफोर्ट्स भी नहीं देना है, एनर्जी भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ आपकी एनर्जी लेके फिर से आपको ब्लॉक करके चला जा रहा है, और आप डीएम को देते ही जा रहे हैं। मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ नहीं देना चाहिए, वहाँ इफोर्ट दे जा रहे हैं। और अगर आपके लाइफ में अदर फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अगर आपको कुछ मदद मांग रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ कह रहे हैं, तो आप एकदम से उन्हें मदद ही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनहील्ड फेमिनाइन एनर्जी का सिम्टम्स हैं आप में, कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी जिनको सच में ज़रूरत है, जिनको सच में सपोर्ट करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और जिसको परवाह ही नहीं है आपकी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये आपकी गलती है, और ये ब्लॉकेज को आपको फिक्स करना होगा। आपको इक्वल गिव एंड टेक में आना होगा। आप हीलिंग ले लीजिए, चाहे यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि फेमिनिन एनर्जी कैसे हील करते हैं, वो सीख लीजिए, पर कि फेमिनिन एनर्जी आपकी हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इक्वल गिव एंड टेक में आना है, कि सबका ख्याल रखना है, और स्पेशली इस वक्त आपको डीएम को साइड में रखना है, और अपना खुद का ख्याल रखना है। और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्हें आप मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कार्मिक फैमिली मेम्बर्स, उन्हें आप उनकी आप हेल्प कर दो, उनको आप एनर्जी दे दो, नहीं। लेकिन जो पता है आपको, जो फैमिली मेम्बर्स सच में अच्छे हैं, आपकी मदद करें, जेन्युइनली आपसे सपोर्ट चाहते हैं, उनको सच में हेल्प है, वो जी जान लगा के आपको कुछ बात समझा रहे हैं, तो उनको आप ऐसा, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप उनकी तरफ कुछ नहीं करोगे, तो यस डियर, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। और इस जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है कर्मा। अगर कर्मा नहीं क्लियर होगा तो इस जन्म में आपकी मैरिज नहीं होने वाली है, डीएम की मैरिज किसी दूसरे पर्सन से होने वाली है, आप सिंगल ही रहोगे, या आपकी मैरिज किसी दूसरे पर्सन से होगी, और फिर अगले जन्म आपको आना पड़ेगा। वो कर्मा क्लियर करने के बाद आपका रियूनियन होगा, तब मैरिज होगा। तो ये गाइडेंस थी डीएफ के लिए आज के लिए, कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस कीजिए और इक्वल गिव एंड टेक करना सीखिए, सही गिव एंड टेक करना सीखिए, कि किसको क्या देना चाहिए, कौन क्या डिज़र्व करता है, क्या सामने वाला पर्सन सच में मेरी एनर्जी डिज़र्व करता है, क्या मुझे सच में इसको इफ़ोर्ट देने चाहिए। ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब डायरेक्टली आप मैरिज, परमानेंट यूनियन के बारे में मत सोचिए। अब करंटली जो ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं उनको फिक्स करने के बारे में सोचिए। तो अगले हम देखते हैं आगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। हे माता महाकाली, बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहती है। आप कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स को क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब ना देखिए, कुछ ऐसा वक्त होता है कि जो टाइम ही सेपरेशन का होता है। हम ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे डेस्टिनी में होगा वो तो होके ही रहेगा, हम कितना भी रोकने की कोशिश करें या कितना भी एक्सेप्ट ना करें उस चीज़ को, ये तो होके ही रहेगा। इसलिए अगर डीएम सच में छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो बोल भी रहे कि ठीक है अब ब्रेकअप छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा है कि आपके सेपरेशन का टाइम आ चुका है। इसको आप कितना भी रोकने की कोशिश कीजिए, कितना भी हर्ट होके चीज़ें पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है आपकी जर्नी में। सब कुछ जो जिस टाइम पे होना होगा वो उस टाइम पे होने वाला है। आज टाइम अगर सेपरेशन का है, आज अगर टाइम ऐसा है कि आपके सेपरेशन हो रहा है, डीएम छोड़ के जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो आज इसी का टाइम चल रहा है, इसलिए ये हो रहा है। अगर आपने ब्लॉकेजेस पे काम किया, इश्यूज फिक्स किए, तो ऐसा भी टाइम आएगा कि
वो टाइम ही डिवाइन आपके लिए डिसाइड करेगा रियूनियन का। फिर कितने भी कार्मिक लोग हो, कितने भी इश्यूज़ हो, आपको वो चीज़ें कुछ भी परेशान नहीं कर पाएगी, आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी। 10-10 नंबर दिखा, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी जर्नी की अभी स्टार्टिंग है। अभी जर्नी आपकी स्टार्ट होके बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा कम समय हुआ है, कुछ वीक्स हो गए हैं, जिस वीक्स में आपको इस बात की भनक लगी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आपको ऐसा ऐसा करना है। और ऐसी एनर्जी और अगली गाइडेंस आपको डिवाइन यही देना चाहते हैं कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपको अब आपका ऐसा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा डिवाइन के सामने रो रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने हर्ट होके डिवाइन से प्रे किया है कि मन से बहुत ज़्यादा ऐसा चाहा है इंटेंसिटी के साथ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे क्लैरिटी चाहिए ही इस बार। तो अगर आपने जितनी इंटेंसिटी से चाहा है, लेकिन अब जब आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, तो वो क्या हो रहा है, वो एकदम ओवर हो रहा है आपके लिए। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। जो डिवाइन ने आपको क्लैरिटी दी है, वो आपको हैंडल नहीं हो पा रही है। वो क्लैरिटी जो आपको डिवाइन ने क्लैरिटी दी है इन दोनों में, उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं आप। आपने बोला डिवाइन से रो के बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, मुझे क्लैरिटी चाहिए, कुछ भी हो जाए। और जब डिवाइन ने क्लैरिटी दी है कि ऐसे ऐसे जर्नी में हो तुम, चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, या डीएम से अटैचमेंट ख़त्म करना होगा और अपने पे फोकस करना होगा, तब आप पीछे हट गए। तब आप बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन कैसे देना है, हीलिंग कैसे करने हैं, और क्लैरिटी में सारी चीज़ें क्या क्या निकल के आई हैं उन पे सोच विचार करने की जगह फोकस करने की वजह से आपका माइंड ऐसा हो रहा है कि अब सेपरेशन होगा तो क्या होगा, अब अगर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। यानी कि एट दी एंड आप सिर्फ आपके डीएम के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग में जा रहे हैं, बार बार डे ड्रीमिंग में जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस टूट रही है, हर्ट हो रहे हैं, डीएम ब्लॉक कर रहे हैं। फिर आप रोकी डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे मांग रहे हैं इच्छा जो भी है। फिर आपको डिवाइन बोल रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, फिर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो आप एक लूप होल में फंस गए हैं। इसलिए डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, अब इस वक्त जो भी आपको क्लैरिटी दी है उसके लिए सोच विचार कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और उससे रिलेटेड वर्क कीजिए। बाकी सारे जो ये सेपरेशन का डर है, जो ये डीएम आपको हर्ट करेगा उसका डर है, उसको साइड में रखिए। डीएम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचने से ज़्यादा बेहतर है आप खुद पे फोकस कीजिए और क्लैरिटी के जो आपकी क्लैरिटी मिली है उस पे वर्क कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही हम ख़त्म करते हैं आज की गाइडेंस और हम मिलते हैं अगली रीडिंग में।